आवाज उत्तर प्रदेश न्यूज। घटना जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी ग्राम पिपरिया की है। ग्राम के रहने वाले रामपाल पुत्र गंगा सिंह ने अपनी जमीन रीता सिंह पत्नी विनीत सिंह व हेमलता सिंह पत्नी प्रमोद सिंह, कुसुम पत्नी कुलदीप सिंह, नीलम पत्नी राकेश कुमार सिंह निवासी पिपरिया को बेच दी तथा विपिन कुमार सिंह पुत्र रामपाल को रामपाल ने अपनी संपत्ति से गलत आचरण के कारण अपनी समस्त जायदाद से बेदखल कर दिया तथा इसकी मां किरण देवी पुत्री रामकुमार निवासी ग्राम भौंकपुर मिलक जनपद रामपुर 35 वर्ष पहले रामपाल को छोड़कर इस्लाम नाम के व्यक्ति के साथ भाग गई थी। रामपाल ने अपनी जमीन बेच दी थी, जिस पर किरण देवी व विपिन कुमार ने आपत्ति लगा दी है। रामपाल तहसील पर दिनांक 4 जनवरी 2024 को आए तभी अचानक किरण देवी पुत्री रामकुमार सिंह व विपिन सिंह ने रामपाल के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगे तथा रामपाल को उसके परिवार सहित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। रामपाल के अनुसार किरण देवी उनकी पूर्व पत्नी है, जो 35 वर्ष पूर्व किसी इस्लाम नामक व्यक्ति के साथ भाग गई थी। उसके बाद किरण देवी ने रामपाल पर हर्जे खर्चे का मुकदमा डालकर 4,96,000 रुपए भी वसूल किए। इसके अतिरिक्त भी किरण देवी व उसके पुत्र द्वारा मिली भगत कर अनेक फर्जी केस रामपाल पर दर्ज करवा रखे हैं। किरण देवी व विपिन कुमार सिंह की नजर रामपाल की संपत्ति पर है। काफी संपत्ति फर्जी तरीके से बेच चुके हैं, जिसके चलते इन्होंने रामपाल का जीना मुहाल कर रखा है। रामपाल ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनका एक पुत्र है। किरण देवी व विपिन कुमार सिंह अपने अन्य साथियों संजीव कुमार उर्फ दीपक सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, रामवीर सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह, हितेश सिंह पुत्र वीरपाल सिंह आदि के साथ मिलकर रामपाल व उसके परिवार को जान से मारने की नियत से पीछा करते हैं, रास्ता रोकते हैं। ये सभी दबंग व हिस्ट्री शीटर है। रामपाल व उसका परिवार शासन प्रशासन से सुरक्षा व न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। बताइए क्या कहना चाहिए। बड़ा बेटा जो है परेशान करता है, मारपीट करता है। क्या नाम बताया था आपने? विपिन कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं ये रहता तो यहीं बराबर में है मकान पिपरिया इसी गाँव में। हाँ जी। ठीक है, फिर क्या परेशान कर रहे हैं? और मतलब पैसा जमीन बेची, उन्हीं ने रिकवरी करवाई, उन्हीं ने जमीन बिकवाई। अब कह रहे हैं जमीन चाहिए, हमें पैसा चाहिए। पैसा नहीं दोगे तो संघ वाले उन्हें मरवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मार दो। अच्छा। मैंने बेदखल कर दिया है, जिस पे कोई कार्रवाई ना हो रही, सब पे साइन कर रहा है बराबर। आपने अपने बड़े बेटे को, ये विपिन को बेदखल कर दिया है? बेदखल कर बड़े बेटे विपिन कुमार अच्छा, उसके बावजूद भी ये मतलब तोड़ फोड़ या कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं और अपनी माँ को लाके यहाँ घुसाना चाह रहे हैं, जिसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। 35 साल का जी। ये कब गई थी ये 90 में गई थी, 2090 में। और अब 1990 में दोबारा कब आई आपके पास? ये तो अब आई हैं कोर्ट में, 14 से कोर्ट में डाला है तब आई हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं पता था कुछ इनका? नहीं। अच्छा, किसके साथ गई थी कुछ पता ये है? इस्लाम ये कहाँ का है? ये है साहब रुड़की के पास का किसी गांव का है। अच्छा, ये अभी भी उन्हीं के साथ में है? अब तो वो बंद है, वो यहीं से ले जाता था, उन्हें भौनकपुर से लाता था। अच्छा। हर तारीख पे फिर जब अरेस्ट होकर गई, 6 साल इनके वारंट निकले जी। वारंट निकले, ये हाजिर हुई वहाँ जाके, तब उन्होंने जमानत करा ली। जमानतियों के सब के कुड़की हो गई। अब इनका कोई आपके साथ कोई संबंध नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं। और ये जो आपके बेटा बता रहे हैं, इसको बेदखल कर दिया आपने? हाँ। तो ये भी ज़बरदस्ती के तौर पे रह रहे हैं? जी। अब क्या चाहते हैं आप? मकान खाली नहीं करना चाह रहे हैं, कब्जा करे हुए मकान में गुंडों को लाके बैठालता है। क्या नाम है आपका? जी, प्रतिमा सिंह जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी। इनका जो बड़ा बेटा है, जो विपिन कुमार सिंह जी, ये गुंडागर्दी करता है। मकान पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इसे बेदखल कर दिया गया है। अच्छा। अब ये जबरदस्ती 4-5 वर्ष, एक है संजीव कुमार सिंह, ये संजीव कुमार सिंह राजेंद्र, उनके पापा का नाम है राजेंद्र सिंह। ये आके ये भी गुंडागर्दी करता है, यहाँ के धमकी देता है। वो कहता है कि मैं 1-2 लाख रुपए जो भी लगेंगे, 2-3 लाख रुपए मैं दूंगा, लेकिन तीनों को मरवा दूँ। तो ये भी मरवाने के चक्कर में हम तीनों के साथ में, और हम तीनों पे कोई भी घटना हो सकती है किसी भी समय। मेरे बच्चे को फंसाने के लिए कहता है कि मैं इसको जेल करवा के रहूँगा। ये लोग चचेरे तहरे एक रामवीर हैं, वो अपनी लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। कभी भी कोई बात होती है वो अपनी लड़कियों को लेके आते हैं
और लड़कियों से लड़ाई करवाते हैं, कहते हैं इसको फंसाओ, इसको हम 76 लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। रेप का केस भी चल रहा है इसके, और इस पे विपिन कुमार सिंह पे 76 का रेप का केस भी चला हुआ है पहले का, रामवीर पे भी। और रामवीर पर भी 76 का केस चल रहा है। इन पर सब पे 76 के केस चल रहे हैं। अब हम लोगों की तीनों की जान को पूरा खतरा है। अच्छा। और अपनी बीवी पता नहीं कहाँ से ले आया है ये, आज तक इसकी बीवी का ऐसे से पता नहीं इसकी बीवी कहाँ की क्या है। इसकी बीवी भी हमारे साथ में कोई भी हादसा कर सकती है। इसके लिए भी कार्रवाई ये की जाए कि अगर इसकी बीवी कल को कोई हादसा कर गई तो इसकी बीवी का एड्रेस वगैरह कुछ भी है, कहाँ दबिश डालेगी पुलिस, इनको कहाँ ढूंढेगी, कुछ भी करके जा शासन सकती है प्रशासन यहाँ से क्या चाहते हो आप लोग? शासन प्रशासन से हम चाहते हैं इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और मकान खाली करवाया जाए हमारा, और हम लोगों को तीनों के लिए सेफ्टी दी जाए। क्योंकि हम लोगों के साथ अगर मेरे बेटे के साथ में कल भी कुछ भी हो सकता है, पुलिस वाले आते हैं, प्रशासन आती है, वो समझौता करके चली आती है। लेकिन आपका अगर बेटा मेरे कौन है? जी मेरा ये बेटा है अच्छा। कुलदीप सिंह अच्छा जी। अब इस जी क्या मेरे बेटे का जमीन पे किसी पे हक नहीं है? ये कहता है कि इसको मार के और यहाँ से इनको निकाल दिया जाए। सर हमको क्यों निकाला जाएगा? क्या हम इनकी वाइफ नहीं है क्या? अच्छा, आप कितने समय से इनके साथ रह रही हैं? सर हमको 23 साल हो गए सर। 23 साल हो जी गए। सर। ये कौन कहता है कि निकाल दो? ये लड़का कहता है, और विपिन कुमार सिंह और इसकी माँ भी कहती है इन दोनों को निकालो, और रिश्तेदार इसका कोई अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा। किरण देवी इसकी जो माँ है। अच्छा, ठीक ठीक। और हम लोगों के लिए तो सर बस हम यही चाहते हैं प्रशासन से अब कि हमारे बच्चे के लिए और हम लोगों के लिए सेफ्टी दी जाए कि कल को कुछ भी हम लोगों के साथ में हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा बस। ठीक। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है, ये हमारे पापा के चचेरे भाई हैं श्री रामपाल सिंह, जी। और इनको बहुत तंग किया गया। तब इन्होंने ज़मीन बेची, हमसे कहा कि आप लोग हमारी ज़मीन खरीद लो वरना हम किसी दूसरे के हाथ बेचेंगे। जी। हमारे बराबर में ज़मीन होने के नाते हमने वो ज़मीन खरीद ली। अब इनका लड़का ज़मीन पर कब्जा नहीं देना चाहता है, दबंगई करता है, और 7 महीने ज़मीन खरीदे हुए हो गए। जी। जबकि हमने ज़मीन खरीदी थी, लड़के को इन्होंने उससे पहले बेदखल कर दिया था। इसका कोई हक नहीं बनता है इस पर दावा जी, ठोकने जी। का। हमने जो ज़मीन खरीदी है उस पर दाखिल खारिज पर रोकने के लिए मुकदमा डाल दिए गए। अच्छा, बेदखल कब करा था? कितना समय हो गया? बेदखल उससे पहले कर दिया था। होंगे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए लगभग। हाँ। ठीक। फिर अब क्या दिक्कत है ना? अब दिक्कत नहीं है, जो ज़मीन हमने खरीदी है उस ज़मीन पे ये कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी। दाखिल खारिज पे इन्होंने आपत्ति डाल दी, उस सिविल कोर्ट में भी और तहसील कोर्ट में भी, दोनों जगह मुकदमे डाल दिए। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है अनावश्यक, जबकि इनका कोई हक नहीं बनता है क्योंकि ये बैनामे से पहले ही बेदखल किए जा चुके हैं। 27 सितंबर 2000। दिखा। अच्छा, आपके पास कागज है ना बेदखल के? हाँ, बेदखल के कागज है। खोलो खोलो। 27 सितंबर। जी। और ये बेदखल कर रखा है डॉक्यूमेंट्स है। जी। रजिस्टर्ड बेदखल है। तो ये इस पे ज़बरदस्ती बेदखल होने के बावजूद भी कब्जा करके रह रहे हैं, जी। और आप लोग चाहते हैं कि ये इनको मतलब यहाँ से निकालना चाहते हैं? मतलब जो ज़मीन हमने खरीदी है वो उस ज़मीन पे हमारा दाखिल खारिज हो, जी। और इनको इनका चाचा का मकान खाली हो, क्योंकि ये मकान से बेदखल कर चुके हैं। जी। इनको परेशान किया जाता है, मारपीट इनके साथ की जाती है। जी। कई बार इनके खिलाफ थाने में उल्टी सीधी तहरीर दी जाती है। थाने में क्या सुनवाई हुई आप? ये अभी तारीख में गए थे, 4 तारीख में जी। मीरगंज गए थे, तो वहाँ तहसील पे ही इनके साथ में और हम लोगों के साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। तो वहाँ थाना मीरगंज पुलिस ने इसको विपिन कुमार को पकड़ के बंद भी किया और 151 में चालान भी किया। इसकी माँ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन वो भाग गई, पुलिस के हाथ नहीं आई। वहाँ मीरगंज तहसील से वो निकल गई। ठीक। उसके बाद इन्होंने चाचा ने फिर फतेहगंज थाने में कार्रवाई की, एसडीएम को लिख के दिया कि हमारा मकान खाली कराया जाए। एसडीएम ने एसओ फतेहगंज पश्चिमी को निर्देशित किया है मकान खाली करा के दिया जी। जाए, लेकिन फतेहगंज पश्चिमी की पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई मकान खाली कराने की नहीं की गई है। ठीक।
है।